कर रही है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे असफलता के 9 बाधक तत्वों की। जो तत्व आपको सफल नहीं होने देते हैं, उन तत्वों की बात करेंगे। अगर इन तत्वों में आपने सुधार कर लिया तो आपको सफल होने से मेरे भाइयों कोई नहीं रोक सकता। इतना तो जान लो, मान लो। नंबर वन, बड़बोलापन। आपके जीवन में साथियों बड़बोलापन कतई नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिकंदर महान के पिता फिलिप की ओर। फिलिप ने जब सभी प्रमुख यूनानी शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया और उसके बाद उन्होंने लैसीडेमान शहर पर भी कब्जा करने का फैसला कर लिया और वहां के नागरिकों को एक उन्होंने चिट्ठी लिखा, पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा, तुम्हें सलाह दी जाती है कि अविलंब अपने आप को समर्पण कर दो। यदि मेरी सेना आपके शहर में प्रवेश कर गई तो आपके नागरिकों को गोली से उड़ा दिया जाएगा, आपके खेतों को उजाड़ दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, आपके समूचे शहर को जला करके राख कर दिया जाएगा। इस प्रकार का पत्र उन्होंने लिख करके लैसीडेमान को भेज दिया। लैसीडेमान शहर के वासिंदे मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केवल एक शब्द का संदेश भेजा। वह शब्द था अगर। कौन शब्द था? अगर। यह मैसेज फिलिप को मिल गया और उन्होंने उस शहर पर आक्रमण करने का फैसला त्याग दिया, छोड़ दिया। नंबर 2 असफलता का बाधा तत्व है नकारात्मक सोच। साथियों, मनुष्य का जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो वो सोच आपके जीवन को खोखला कर देगी। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बना करके रखनी होगी। अगर आपको जीवन में वाकई में सफलता का वर्ण करना है तो साथियों नकारात्मक सोच को त्यागना ही होगा। नंबर 3, अपनी तारीफ करना। अब कुछ लोग होते हैं साथियों, अपनी प्रशंसा खुद,
अपनी तारीफ खुद, जबकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को अपनी तारीफ स्वयं नहीं करना चाहिए। आप ऐसा नेक कार्य करें, आप ऐसा अच्छा कार्य करें कि समूची दुनिया आपकी तारीफ खुद करने लगे, लोग आपकी तारीफों के पुल बांधें, लोग स्वयं आपकी प्रशंसा करें। तो अपनी तारीफ स्वयं नहीं व्यक्ति को करना चाहिए। नंबर 4, दूसरों की बुराई। साथियों, आपको दूसरों की बुराई करने का कोई भी हक नहीं, कोई नैतिक अधिकार नहीं, भले ही वह व्यक्ति बुरा क्यों न हो। लेकिन आपको अधिकार किसने दे दिया, ये तो बता दीजिए। इसलिए साथियों, दूसरों की बुराई से कतई कतई दूर रहना सीखें। और जो दूसरों की बुराई करता है उस पर ईश्वर बहुत नाराज रहता है। इसलिए बुराई करना आज से भूल जाओ भाइयों बहनों, भूल जाइए। नंबर 5 है गलती माफ ना करना। अब आप किसी ने कोई गलती कर दिया, अब आप माफी नहीं करेंगे। नहीं भाइयों, आपको गलती माफ करना सीखना होगा। और आप ऐसा कदापि न सोचें कि हम इस गलती का बदला लेंगे, बदलापुर न बने। आप गलतियों को माफ करना सीख लें, जीवन आपका सुखी हो जाएगा। और साथ में बात यह भी है कि माफ कौन नहीं करता है, जो कमजोर होता है। जो ताकतवर होता है वो गलतियों को माफ करना जानता है। इसलिए इस मामले में आपको ताकतवर बनना है। साथियों, समझदार वही व्यक्ति होता है जो गलतियों के बारे में इग्नोर करता चले, उन गलतियों को भूलता चले। अब जो गलती करने वाले को माफ कर दिया, उससे बड़ा इंसान इस धरती पर कोई नहीं। साथियों, नंबर 6, बड़ों का सम्मान करना। हमेशा सदैव अपने से बड़ों का हम सम्मान करना सीखें, मान करना सीखें। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो दूसरों को अपमानित करता है, मान सम्मान नहीं करता है, उसका जीवन संकटों से घिरा रहता है। वो सदैव असफलता का वर्ण करता है, वो तरक्की की राह पर कभी बढ़ नहीं पाता है। इसलिए सदैव सदैव बड़ों का सम्मान हम सबका नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म होना चाहिए। नंबर 7, खान पान पर ध्यान ना देना। साथियों, हम सब काम में इतना फंस जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं, इतना कार्य को तवज्जो देते हैं कि अपने शरीर का ध्यान ही नहीं देते हैं। खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया। इसलिए अच्छी सेहत होगी तभी आप अच्छी सफलता की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि काया ही माया है, यानी
शरीर ही माया है, काया ही माया है। इसलिए शरीर अच्छा है तो माया भी अच्छी लगेगी, अरबों खरबों का साम्राज्य भी अच्छा लगेगा। और शरीर की फिटनेस नहीं सही है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे चल रहा है, तो बोरा भरे रहें धन के, क्या मतलब है भैया उसका। नंबर 8, बुरे लोगों का साथ ना करना। ये साथियों बेहद जरूरी है। बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंगति का असर आपके जीवन पर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। इसलिए यदि आप बुरी संगत कर रहे हैं तो आपके जीवन में कष्टों के कंटक हर पल आपके सामने, आपके हर पथ पर आते चले जाएंगे और आप सफलता का वर्ण, सफलता का बीज बो ही नहीं सकते। नंबर 9 है आलस्य। अब आलस्य पनपा है, 11 बजे दिन तक बेड पर पड़े हैं, काम धाम कोई नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, मेहनती, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति की सफलता का रास्ता, उसकी किस्मत भी, उसका भाग्य भी रोक नहीं सकता। इसलिए आपका जीवन आलस्य से मुक्त हो, तभी लाइफ का मजा आएगा और आप सफलता की नई बुलंदी को छूते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, आज जो चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, असफलता के 9 बाधक तत्वों को जो मैंने अभी बताए, इनको आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी नक्षत्र से आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसा संकल्प भाव आपके अंदर आ जाना चाहिए। फिर देखिए सफलता की नई उड़ान, नई मुस्कान आपके चेहरे पर झलकने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है भाइयों, तो इसको भैया सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। देखो, एक बात तो भैया ये है निवेदन वाली। दूसरी बात है कि भैया इसको लाइक करना तो भूलिएगा कतई नहीं। और जैसे ही आपको मौका लग जाए, इसको भाई साहब शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। नमस्कार, आभार।